बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है चेंजेस इन द डीएनए एंड द क्रोमोसोम कि डीएनए और क्रोमोसोम के अंदर चेंज किस तरह आती है, मतलब इबनॉर्मेलिटी किस तरह आती है, डिस्टर्बेंस किस तरह आती है कि एक हेल्दी इंसान और एक जो एक इबनॉर्मल लोग हैं उनमें डिफरेंस किस तरह पता चलेगा आपको। कि फिर उसको स्टडी किया जाता है कि एक नॉर्मल इंसान है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, जो इबनॉर्मल इंसान है वो उसका जो फंक्शन है वो थोड़ा वो मेंटली उसको जल्दी चीज़ें पिक नहीं करेगा, उसको इतनी सेंस नहीं होगी। ये फिर उसको स्टडी किया जाता है कि ये जो इसके अंदर इबनॉर्मेलिटी है ये किस लेवल पे है, क्रोमोसोम के किस लेवल पे है, क्रोमोसोम का जो है उसके पोजीशंस होती हैं जिसको हम अलील कहते हैं, ठीक है, लोकस होता है, वो हम देखते हैं कि हम किस पोजीशन पे है। फिर अगर हम डीएनए में देखें कि डीएनए के किस स्टैंड पे है, इसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में, ज़ूलॉजी की लैंग्वेज में म्यूटेशन कहते हैं कि चेंजेस इन द डीएनए, ठीक है, चेंजेस इन द डीएनए या डिवीजन ऑफ द सेल्स इन वेरी रैपिडली फॉर्म, ठीक है, कि मतलब इबनॉर्मल रिप्रोडक्शन हो रही है सेल्स की, ओवर एक्सेस ऑफ द एवरीथिंग इज़ बैड, एक्सेस चीज़ों में आ रही है। तो अब हम लोग इसमें पढ़ना है कि जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ये हर इंसान का डिफरेंट है, लेकिन करेक्टर्स तो पास होते हैं। जो प्रोसीजर एक इंसान में दूसरे इंसान में भी वही प्रोसीजर है, वो अलग बात है। इंस्ट्रक्शंस हर इंसान की अलग अलग है, एक इंसान के पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है, दूसरे इंसान के पास डिफरेंट। क्योंकि ये वैरायटी है, उसके जेनेटिक मेकअप में वैरायटी है, उसके अलीज में वैरायटी है, उसके जीन्स में वैरायटी है, उसके जीन्स की पोजीशन में वैरायटी है, ठीक है। जो मैसेज मिल गया, हाँ, सेल को नहीं पता कि ये इज इट करेक्ट और नॉट, अगर करेक्ट है तो भी उसने पास कर देना है, अगर नहीं करेक्ट तो भी उसने पास कर देना है। ये टू मच सेंसिटिव मैटर होता है। अगर कोई भी इन्वायरमेंटल हैज़र्ड आ गया, टेम्परेचर का इशू हो गया, रेडिएशंस का इशू हो गया है, कुछ केमिकल्स ले लिए हैं इस तरह के, तो कि यंग वन में जो है यंग वंस का जो कैरेक्टर पास होना है या जो जीन ने ट्रांसलेट होना है या जो राइबोसोम ने ट्रांसफ़र आ रहा है, जो ट्रांसफ़र करनी है आपके पास मैसेज, वो उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ गई। हाँ, आपका सेल ये नहीं जानता, उसके पास जो आ गया उसने एज इट इज़ कॉपी कर देना है या एज इट इज़ उसने ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे आफ्टर द बर्थ नज़र आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस विद द पैसेज ऑफ द टाइम। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बर्थ के फ़ौरन बाद ही पता चल जाते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो मेंटल रिटार्डेशन हो गई है, कोई लेथार्जी है, या कोई भी डिस्टर्बेंस है, लेग्स में है, हेल्थ में है, उसके ब्रेन में है, उसके आइज़ का कोई इशू है, या कोई उसके मसल्स का इशू है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप लोगों को उस चीज़ का पता चलेगा, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर जो चेंजेस हैं हमारे पास, ये जो चेंजेस हैं वो जेनेटिक वैरायटी को इंक्रीज़ करती हैं। जेनेटिक वैरायटी को फॉर एग्जांपल एक चीज़ है वो इस तरह एक चीज़ पास हो रही है, आप उसको थोड़ी सी चेंज कर दें, आप खाने को अगर आप थोड़ा उसका मेथड चेंज कर देंगे तो वो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। सेम प्रोसीजर इसके अंदर है कि आपका जो आपके पास मैसेज कन्वे करना है ट्रांसफ़र आ रहा है, वो अगर चेंज हो जाएगा तो वो एक अलग इंडिविजुअल बन जाएगा, वैरायटी आ जाएगी। वो अलग केस है कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए करेक्ट है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक है, या जनरेशन के लिए ठीक है या नहीं, बट हमें कंसर्न है इस टाइम यहाँ पे वैरायटी, हमारे पास वैरायटी आ जाएगी, ठीक है। चेंजेस में हमारे पास ये होगा, बेस में अल्टरेशन होगी, जो बेस होगी वो चेंज हो सकती है, मिसिंग हो सकती है, डिलीट हो सकती है, डबल हो सकती है, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। अब सबसे पहले हम इसमें आते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट का मतलब है सिंगल म्यूटेशन, एक जगह पे पॉइंट का आगे पीछे हो जाना, एक जीन का आगे पीछे हो जाना या एक अलील का आगे पीछे हो जाना, कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आती है, या तो ये रिप्लेस हो जाती है, एक की जगह कुछ और आ जाता है, या ये डिलीट हो जाती है, या ये इंसर्ट हो जाती है, कुछ डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो है म्यूटेशन जो है ये ऑलवेज रैंडम इवेंट्स होते हैं, ये किसी भी टाइम कभी भी हो सकती है, इसका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि जो कोई भी जीन है वो मिसिंग हो सकती है किसी भी टाइम पे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके रीज़न इन्वायरमेंट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, उसके रीज़न कोई केमिकल हो सकती है, कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल हो सकता है, कोई यूवी लाइट हो सकती है, कोई आपने इस तरह का डेंजरस कोई चीज़ ले लिया है, रीज़न हो सकती है, रीज़न कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
तो अब इसमें जो है ये स्पॉन्टेनियसली चेंजेस होंगी बेस पेयर के अंदर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ये क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन कर देगा बेस पेयर की अनदर से। फॉर एग्जांपल आपके पास सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, उसमें वेलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड लग जाता है, ए की जगह टी लग जाता है। देखें आप, टी के साथ फिर भी ए ही लगना, ए और टी का ही कम्बिनेशन है न्यूक्लियोटाइड्स में, बट टी की जगह ए आ जाता है। उसकी वजह से जो है सिकल सेल एनीमिया जो सेल है वो मून टाइप हो जाता है, जिस तरह पहली रात का जान होता है, बिल्कुल बारीक हो जाता है। उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाती है, जिसकी वजह से जो है सांस चढ़ता है, ब्लड पूरा नहीं होता सिकल सेल एनीमिया में। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, केमिकल्स हो सकते हैं, म्यूटेजन हो सकते हैं। अब इसकी जो ये अफेक्ट करता है नेचर पे, कि क्या नेचर है, कुछ माइनर म्यूटेशन होती हैं, कुछ मेजर। माइनर मतलब कि उसके अंदर जो है उसको थोड़ा हेयरिंग का प्रॉब्लम है, इट इज़ ओके, सुन तो रहा है ना। मेजर में है कि उसको कैंसर मेजर हो सकता है आपका, फिर सिकल सेल एनीमिया मेजर हो सकता है, कोई जीन मिसिंग हो गई है या कोई ट्यूमर बन गई है, ये यहाँ आपके पास जो है ये मेजर इवेंट्स आएंगे अभी। और ठीक है, फिर जो है ये जो म्यूटेशन है, ये एक्चुअली ये म्यूटेशन होंगी कब, ये म्यूटेशन आगे पास क्रॉसिंग ओवर में होगी, जब जेनेटिक मटेरियल क्रॉस करेगा, ओवर क्रॉस करेगा या एक्सचेंज होगा। क्रॉसिंग ओवर में क्या आता है, एक क्रोमोसोम का जो एक आर्म है वो एक साइड पे क्रॉस करता है, क्रॉस मतलब क्रॉस हो जाता है, क्रॉस बन जाता है। एक जीन्स राइट से लेफ़्ट में जाती है और दूसरी लेफ़्ट से राइट में जाती है। इससे जो है वैरायटी बनती है, वैरायटी इससे बनती है। और ये होता है हमारे पास माइटोसिस में आपके पास जो क्रॉसिंग ओवर होती है आपके पास वो माइटोसिस में ही होती है, ठीक है। ये जो ये म्यूटेशंस हैं ये तब ये जो है म्यूटेशंस जो हैं ये प्रोड्यूस होती हैं कि जब जो है आपके पास जो है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल जो है, अब जीन्स को रिपेयर करने के लिए हमें जीन्स को फिर हमें रिपेयर करना पड़ता है ऑफस्प्रिंग में जाके। ज़्यादा जो है ये अगर ज़्यादा मसला है तो ये इंसानों में होता है, क्योंकि इससे जो है वो लाइफ सर्वाइव करनी होती है। बाकी एनिमल्स में तो फिर हम आजकल क्लोनिंग कर रहे हैं ना, अगर हमें कोई इन्वायरमेंट हैज़र्ड आ गया तो हम क्या करते हैं, वो जो जीन जो है जो हमें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा, जो हमें डिज़ायरेबल चीज़ हम उसको लेके हम उसको क्लोन कर लेते हैं। ये सेक्सुअली प्रोडक्शन से ठीक है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज होता है कोई भी इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आ गई हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज वो नेचर नहीं होता, वो नेचुरल सिलेक्शन, उसको नेचर सेलेक्ट नहीं करती, ठीक है। इसको हम इंसान अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, जिसको चीज़ नेचर सेलेक्ट करेगी वो ही सर्वाइव कर सकता है। ये जो क्लोनिंग वाला सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन आजकल जो है हम लोग क्लोन कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस पे जो है वो ह्यूमन पे बैन है, ह्यूमन को क्लोन नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन उसका कोई फिर अब आज़ाद ही नहीं रहेगा, ठीक है। उसका कोई ये नहीं कर सकता, पूछते हैं उसका फादर मदर वाला रिलेशन नहीं होगा। इस्लाम में जो है अगर हम अपने दीनी लिहाज से देखें तो जो है इस्लाम में जो है इसको गलत हराम करार दे दिया गया है, ठीक है। अभी जो है ये जो म्यूटेशन था इसको रिपेयर करने में 1000 ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं। अब जिस तरह हमारे पास विक्टोरिया था, जब क्वीन विक्टोरिया है, जब ये अमेरिका ने जापान के नागासाकी पे जो है रशिया पे जब उसने बम ब्लास्ट किए थे, एटॉमिक बम 2 बम गिराए थे। अब उन लोगों के अंदर जो है उनकी जो जीन्स के अंदर जो है वो जीन मिसिंग हो गई थी, जीन डिलीट हो गई थी। उनके अंदर जो म्यूटेशन है वो एक टाइम गुजर चुका है, लेकिन वो उनकी जो म्यूटेशन है वो आज भी उनके अंदर म्यूटेशन पाई जाती हैं। म्यूटेशन को आल दो उसका जो उसका है अफेक्ट है वो कम है, क्योंकि वो ये जो क्वीन लोग होते हैं ये विद इन द फैमिली ही इनकी मैरिजेस होते हैं, ये आउट ऑफ द फैमिली मैरिज नहीं करते, बिकॉज इनके प्रिंसेस वाला हिसाब होता है। इस वजह से जो है इनके अंदर जो म्यूटेशन है वो आज भी चल रही है, लेकिन इस म्यूटेशन को रिपेयर करने के लिए हमें 1000 ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं। आप यहाँ इस तरह के आप पहले फिर यहाँ भी डॉक्टर स्टडी करते हैं कहाँ पे जो है मसला आ रहा है, कौन सी जो जीन है वो मिसिंग थी, कौन सी रिप्लेसमेंट हुई थी, कौन सी इंसर्ट हुई थी या कौन सा डबल, वो फिर क्या करते हैं वो उस जीन को फिर निकाल देते हैं, ठीक है। उस जीन को फिर निकाल देते हैं ताकि ये जो जीन है ये प्रॉपर जो है वर्क करने लग जाए, ठीक है। ये जो जीन है ये कुछ जो म्यूटेशन होती है एक्सप्रेस ही नहीं होती, कुछ म्यूटेशन एक्सप्रेस नहीं होती उसका तो पता नहीं चलता, जो एक्सप्रेस हो जाती हैं फिर उसको हम ट्रीट करते हैं। इंसान तो फिर अपनी तरफ से जीन थेरेपी भी इस्तेमाल करनी शुरू की है। जीन थेरेपी जो है उसमें हम जो है बोन मैरो के थ्रू हम उसको ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, या जो हमें
डिफेक्टेड जीन लगती हैं हम उसको निकाल के हम जो है जो डिफेक्टेड जीन को निकाल के हम जो है वो करेक्ट जीन जो है जो प्रॉपर वर्क करती है हम उसको उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं कि जो हमारे पास जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है वो किस तरह आता है और हम उसको जो है किस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।